नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के डे 2 के अंदर, जहां पे फुटप्रिंटिंग के प्रैक्टिकल के बारे में बात करने वाला हूं। एक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं इसके अंदर कि भाई एक अप्रोच जो होती है ना, एक हैकर की हमेशा अप्रोच टुवर्ड्स देयर टारगेट। इंडस्ट्री के अंदर हम जब ऑडिट्स करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में फुटप्रिंटिंग की हमारी अप्रोच क्या रहती है, कैसे हम लोग इनिशियली स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कुछ कोई रॉ लेवल पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अपन को, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ नाम है बंदे का, उसके अलावा या कंपनी का नाम है, तो उससे फिर मैं कैसे इन्वेंट्री क्रिएट करता हूँ, फिर मैं ऑटोमेटिकली उसके आईपी एड्रेस निकालता हूँ, सब डोमेन्स निकालता हूँ, आईपी एड्रेस हमारे किस काम आते हैं, वो आईपी एड्रेस कहाँ कहाँ मैं सर्च कर सकता हूँ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सब चीज़ें आज मैं इस प्रैक्टिकल वाले पार्ट में कवर करने वाला हूँ। प्लस साथ में उसके हैक डेटाबेस मुझे कहाँ कहाँ मिलेंगे, जिस कंपनी के लिए मैं फुटप्रिंटिंग कर रहा हूँ या रेड टीमिंग कर रहा हूँ, तो उसके हैक डेटाबेस मुझे कहाँ कहाँ सर्च करने पड़ेंगे, वो सब चीज़ें तमाम बातें मैं आज करने वाला हूँ, प्रैक्टिकली करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारी ये सीरीज नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारा वीडियो 1 जरूर देखिए इस सीरीज के अंदर, क्योंकि वो हमारा फुटप्रिंटिंग का लॉजिक बिल्डिंग था और ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है। इसके अंदर आप सीखेंगे ये कैसे इसको करना है, तो वो आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे आपसे एक रिक्वेस्ट, जो लोग हमसे 1-to-1 कोर्स करना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, ऊपर मैंने फॉर्म दे रखा है, चैट बॉक्स में जाके आप भरते हैं, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगा, आपको भर सकते हैं और वीडियो को कमेंट करके बताना एंड में कि कैसी लग रही है हमारी ये वाली सीरीज। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ें जो है, जो मैंने लिखा हुआ है पीपीटी के अंदर, तो ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्या होता है फुटप्रिंटिंग, कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके, ठीक है ना, टाइप कितने होते हैं हमारे पास, उसके अलावा ऑडिट्स के दौरान हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं इसको, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके अलावा फिर हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमें सर्च इंजन फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, तो बेसिकली इंटेलिजेंस गैदरिंग के अंदर सबसे कॉमन एक जो है ना, वो बेसिकली हम गूगल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो google.com पे जाके आप अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपको उसके बारे में कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे मैं google.com पे गया और मैंने यहाँ पे आके सर्च करा टेस्ला, ठीक है, तो मैं टेस्ला सर्च करा तो मेरे को यहाँ पे टेस्ला की ऑफिशियल वेबसाइट मिल दिख रहा होगा आपको, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है tesla.com, ठीक है ना, ये मिल गया मुझे। अगर मैं दिखूंगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ मुझे कुछ जानकारी मिल रही है टेस्ला के बारे में, नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पे स्टॉक प्राइसेस मिल गया मुझे, फाउंडर मिल गया मुझे, और फाउंडेड कब हुई थी ये दे दिया इसने, ठीक है ना। अगर मैं जाता हूँ नीचे थोड़ा सा और, तो यहाँ पे मुझे विकीपीडिया एक बहुत अच्छा सर्च इंजन की तरह काम करता है, जो हमें एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कोई भी काफ़ी हद तक फेक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना के बराबर मिलती है, ठीक है ना। तो यू कैन ऑल्सो रेफर दिस एज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, अगर मिलती है तो, ठीक है। तो अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ जानकारी मिली, और यहाँ पे भी अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे भी tesla.com जो है ना एज एन ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने कंसिडर कर रखी है। तो बेसिकली मेरे पास जो एक डोमेन आया है वो क्या है, tesla.com, जिसको मैं आगे फर्दर यूज़ कर सकता हूँ। पर यही एक सिर्फ खाली डोमेन नहीं है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सब डोमेन होते हैं, क्योंकि कंपनी एक अपनी वेबसाइट बनाती है, जो बेसिकली वो साइट बना के उन्होंने रिलीज़ कर दिया कि भाई ये साइट है हमारी ऑफिशियल साइट है। पर उन कंपनी के अंदर काम करने के लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर कंपनी क्या करती है, अपने सब डोमेन्स के ऊपर वो सारे सॉफ्टवेयर को डालती है। तो वो सारी चीज़ें भी हमें निकालनी है, इंटरनेट पे आईपी एड्रेस कौन कौन से क्या रेंजेस रजिस्टर कर रखी है, वो सारी चीज़ें गाइज हमें निकालनी है। तो अब इनिशियली स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फुटप्रिंटिंग आपने यहाँ से कर ली तो ये अच्छी बात है, पर इसके अलावा आप ना कर सकते हैं यूज़ बिंग का कर सकते हैं, या फिर डाटा गूगल का कर सकते हैं आप यूज़। उसके अलावा एक और चीज़ है shodan.io, ये भाई मेरा खुद का फेवरेट है, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको आपको ओपन करना है, सॉरी इसको ओपन नहीं करना, shodan.io, ठीक है, ये साइट है, ये भी एक सर्च इंजन है, पर ये काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता है। ये आपको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स देगा, ये आपको उस कंपनी रिलेटेड जो भी इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सब देगा। टेस्ला में करता हूँ, एंटर मार देता हूँ मैं, एंटर मारने दिख रहा है कि जैसे मैंने एंटर मारा तो ऑटोमेटिकली ये टेस्ला के बारे में मुझे इंटरनेट पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बारे में बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन देगा। बता दूंगा मैं ये डिटेल में कैसी इन्फॉर्मेशन देता है। टोटल मिला के इसने 1708 रिजल्ट इसने आइडेंटिफाई करे, जिसमें जर्मनी से 274, उसके अलावा सिंगापुर से 231, उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट से 206 रिजल्ट्स, और रशिया से ना इसने निकाला है 177, ठीक है, रिजल्ट्स। अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मुझे ये टेस्ला के बारे में दे रहा है कि टेस्ला से रिलेटेड, देखो यहाँ पे दे रखा है टेस्ला रिलेटेड जो भी आईपी एड्रेसेस हैं या फिर जिन रिजल्ट्स के अंदर टेस्ला नाम आया है, तो वो सारी चीज़ों को ये इंटरनेट पे ढूंढ के निकाल के दे रहा है मुझे, और उनके आईपी एड्रेस दे रहा है। यहाँ पे देखो बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो एक हैकर हमेशा चाहता है कि ना वो अपने टारगेट के बारे में जाने, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन होती है हम देखते हैं पहले एक बार। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे टेस्ला के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है, उसके आईपी एड्रेस आ गए, ठीक है ना। ये हांगकॉन्ग का है, ठीक है ना, शैंगटिंग, ठीक है, शैंटिन का है ये। उसके अलावा देखें आप यहाँ पे, तो यहाँ कुछ मुझे जो है ना रिस्पांस के बारे में जानकारी मिलती है। रिस्पांस के अंदर मैं उसके मतलब जो रिस्पांस हेडर होता है उससे मैं काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, लाइक उसके सर्वर के वर्जन के बारे में, हो सकता है कि वो आउटडेटेड वर्जन यूज़ कर रहा हो, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पे निकाल सकता हूँ। नीचे आता हूँ मैं, देखो यहाँ पे दिख रखा है सर्वर, यहाँ पे टेस्ला एज दे रखा है, तो ये तो मेरा कुछ जानकारी का नहीं मिल रहा मुझे। नीचे आता हूँ मैं और देखता हूँ, कुछ और अच्छा मिल जाएगा तो मेरे लिए काम हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो modest.-tesla
डॉट और फिर कुछ आईपी एड्रेस दे रखा है डॉट फ्लास्क पेज। इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि ना शायद हो सकता है कि इस सर्वर के ऊपर उसने कोई डिफॉल्ट पेजेस सेव कर रखे हो। ठीक है, सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन की वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं अपन इसको। देखो यहाँ पे एक प्लस का ना यहाँ पे ना यूजर आईडी पासवर्ड आ गया, तो यहाँ पे आप ब्रूट फोर्स ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली एक मुझे लॉगिन पेज यहाँ पे मिला है। ठीक है, नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा है टेस्ला रहेजा। ठीक है, नीचे आता हूँ। यहाँ पे अपन को एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी गाइज। ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है ना, ये सारी मेरे काम की है। तो मैं इसको नोटपैड पर फटाफट एक बार पेस्ट करता चलता हूँ। नोटपैड में जाता हूँ मैं। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे एक पेस्ट कर दिया। ये मेरे को एक ईमेल आईडी मिला और ये कुछ पे मिला था मुझे, ये मिला है मुझे इंडिया का ही कोई सर्वर है, मुंबई का सर्वर है। और यहाँ पे अब हो सकता है कि ये एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है टेस्ला से लिंक्ड भी ना हो। दोनों कंडीशन पॉसिबल है यहाँ पे। और बेसिकली हमारा काम क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन निकालना। फुटप्रिंटिंग में आमतौर पे आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हो सकता है कुछ इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी हो जो शायद आपके काम की ना हो या फिर इस डोमेन से रिलेटेड ना हो, पर तब भी हमें निकालनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम लोग सटीक इन्फॉर्मेशन जाएँ टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे फुटप्रिंटिंग के अंदर, तो हमें आगे हमारे चैप्टर्स में हम क्या करने वाले भाई, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है आगे। सो अभी फुटप्रिंटिंग में हम लोग हमारा टास्क क्या होता है कि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन निकालें जो आपकी साइट पर अवेलेबल है, इंटरनेट पर अवेलेबल है। उसके बाद हमें फिल्टर आउट करना है नेक्स्ट चैप्टर में जाके कि भाई ये इसमें से कौन से मेरे काम की है। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है, राउटर का ओएस है। ठीक है ना, तो इसको भी फटाफट कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये भी मेरे काम का हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके अलावा नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे अगर मुझे कहीं पे सर्वर की डिटेल कुछ मिल रही है तो सकता है मेरे काम का हो वो। ठीक है, ऊपर जाता हूँ मैं यहाँ पे, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। मूव तो ये आ गया सर्वर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसी पे अपन जाते हैं। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन देता है मुझे। बता दूं मैं आपको कि ये 1 पेज तक ही आपको लिमिट करेगा। मतलब कि अगर आप इसका नेक्स्ट पेज करना चाहोगे ना तो उस कंडीशन के अंदर ये आपको बोलेगा कि भाई ऐसा करो, आप लॉगिन कर लो, ढंग से आप सर्च करना। तो गाइज बता दूं मैं आपको कि आपको इस साइट पे एक बार जाके रजिस्टर तो करना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट मैं चेक करता हूँ भाई, मुझे इस आईपी एड्रेस के ऊपर बहुत अच्छी जानकारी मिल गई जो शायद आपके काम की होगी। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि ना यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस मिल गया मुझे 14.198.198.48.50। तो मुझे एक आईपी एड्रेस मिल गया यहाँ पे। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे होस्ट नेम जो उसने रिजॉल्व करे मुझे इस टाइप का मिल रहा है। हो सकता है कि ये इसके काम का हो या ना हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पोर्ट के बारे में तो यहाँ पे मुझे पोर्ट्स की वैरायटी मिल गई है। तो मेरा कि है ना इंटरेस्टेड फील्ड बन गया कि भाई इस आईपी एड्रेस को मैं टेस्टिंग करना चालू कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो दिख रहा होगा 22 पोर्ट नंबर इसका ओपन है, 22 पोर्ट नंबर ओपन है, 80 पोर्ट नंबर ओपन है, 88 पोर्ट नंबर ओपन है, 443 पोर्ट नंबर ओपन है, 500 ओपन है, 5000 ओपन है, 5001 ओपन है। जितने ज़्यादा पोर्ट्स आपके होंगे उस सर्वर के ऊपर ओपन, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप उसको अटैक कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे है ना इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वहाँ पे 1 या 2 पोर्ट ओपन है 80 और 443 तो उस कंडीशन में बहुत लिमिटेड लेवल का मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मतलब कि वेब सर्वर रन कर रहा होगा बस। ठीक है ना, तो मैं ये देखता हूँ नीचे और देखता हूँ कंट्रीज में दे रखा है हांगकॉन्ग, शातिंग दे रखा है, इसका सिटी है। ठीक है ना, आई एम नॉट श्योर कि मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे आते हैं अपन, तो यहाँ पे 22 नंबर पे इसने ओपन SSH इसने इंस्टॉल कर रखा है, ये दे रखा है इसने। तो आप SSH के ऊपर आप है ना ब्रूट फोर्स वगैरह ट्राई कर सकते हो अगर यहाँ पे इसने की वगैरह यूज़ नहीं करी है। देखो यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद और नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे देखते हैं अपन क्या आता है। ठीक है, नीचे नीचे आते हैं 443 पे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 443 हमारा ये दे रखा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। SSL के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये सारी SSL के बारे में इन्फॉर्मेशन। 500 के ऊपर ये क्या यूज़ कर रहा है, UDP का पोर्ट नंबर है, SIP यूज़ कर रहा है यहाँ पे, SIP। ठीक है ना, ये दे रखा है जैसे यहाँ पे। और नीचे आता हूँ मैं तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि यहाँ पे भी 5000 के ऊपर एक सर्वर यूज़ कर रहा है ये। ठीक है ना, उस पर कोई एप्लीकेशन कोई पेज वगैरह जुड़ा बना हुआ होगा। तो ये सनलॉक डिस्क स्टेशन मैनेजर DSK है और होस्ट नेम टेस्ला। तो आई थिंक एक बार ट्राई करना चाहिए। एक बार यहाँ ओपन करते हैं तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे साइट सिक्योर नहीं है। साइट पे आता हूँ मैं एक बार, तो यहाँ पे टेस्ला का कुछ ये लॉगी डिस्क स्टेशन कोई भाई लॉगिन तक पहुँच चुका हूँ मैं, समझ में आ रहा है आपको। मतलब ये आईपी एड्रेस पे रन कर रहा है, तो ये शायद इंटरनेट पे इसको कहीं डाला है या नहीं डाला मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं दिख रहा होगा आपको 5000 पोर्ट पे से कनेक्ट हो चुका हूँ। और नहीं चाहूँगा तो यहाँ पे मुझे और भी इसके अलग अलग पोर्ट पे कौन सर्विस ने होस्ट कर रखी है वो मिल जाएगा मुझे। तो इस तरीके से बेसिकली हैकर जो होता है ना फुटप्रिंट करता है और आइडेंटिफाई करता है उस टारगेट के बारे में। ठीक है ना, तो ये जो तरीका होता है मतलब कि एक नाम से उसका डोमेन नेम निकालना, उसके बाद फिर उस डोमेन के बारे में और इन्वेंट्री क्रिएट करना और फिर उसके आईपी एड्रेस के बारे में निकालना, ओपन पोर्ट्स निकालना, इंटरनेट पर सर्च करना, सर्च इंजन के थ्रू कुछ ऐसी आईपी एड्रेस यार लीक हो रहा हो जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो। बाद में आपको जो प्रैक्टिकल्स रहने वाले हैं वो आने वाले टाइम में इंटरलिंक रहेंगे। जैसा अभी आपने ये कर लिया, इससे जो जानकारी मिली वो आप नेक्स्ट वाले सर्च इंजन में डाला। तो यहाँ पे जाता हूँ फटाफट में एक बार, यहाँ गया मैं और यहाँ पे मेरा जो फेवरेट सर्च इंजन है वो मैं दिखाता हूँ आपको।
सॉरी शायद से यहाँ कुछ हो गया है। हाँ ठीक है, ये मेरा नीचे वाला जो है ना, ये फेवरेट सर्च इंजन है, ये आप यूज़ करें, आपको मज़ा आ जाएगा, लिटरली मज़ा आ जाएगा। ये इसने काफ़ी कुछ जानकारी देता है ये, ठीक है ना। एक बार अपन कॉपी करके दिखाता हूँ मैं आपको पेस्ट करके कि ना कैसे ये वर्क करता है, और अपन इसी आईपी एड्रेस पे करने वाले जो अभी चल रहा है हमारा, ठीक है। डिस स्टेशन के ऊपर हम लोग करने वाले, इसको दिखा दें फटाफट हम की ह्यूमन है कि नहीं। और चल जा भाई, क्या हो गया। हाँ ठीक है, अभी ये जो आईपी एड्रेस मुझे मिला है यहाँ से, तो इसी को मुझे स्कैन करना है, तो मैं यहाँ पे जाके इस आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। और कॉपी कर लिया मैंने, census.io पे डालता हूँ यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं फटाफट, यहाँ से हटाता हूँ, सिर्फ आईपी एड्रेस डालता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस, नेम, प्रोटोकॉल, फील्ड, जो भी आपकी मर्जी पड़े वो डाल सकते हैं आप यहाँ पे। मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया, आईपी एड्रेस डालने के बाद मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, लेट्स सी कि क्या मुझे रिजल्ट देता है, ये कितना सटीक इन्फॉर्मेशन देगा। तो देखो यहाँ पे इसने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे दे रहा है कि सर्विस टोटल 6 मिल रही है, जो मुझे पहले पता चल चुका है, ठीक है ना। रिवर्स डीएनएस करके दे दिया है मुझे इसने। उसके अलावा फॉरवर्ड डीएनएस कहाँ फॉरवर्ड कर रहा है वो दे दिया उसने, ठीक है ना। उसके अलावा फोटोज, जीपीएन कुछ दे रखा है। उसका फिर और नीचे आता हूँ मैं, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन दे दिया इसने कि ये हांगकांग के अंदर है, HK, ठीक है ना, वहाँ पे इसने होस्ट कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिनक्स, उबंटू लिनक्स और ओपन BSD, ओपन SSH अपन ने यूज़ करा है इसके अंदर, दिख रहा होगा आपको, बता रहा है ये थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में। पोर्ट नंबर 80 के ऊपर अगर आपको चेक करना है तो व्यू डेटा कर सकते हैं अपन, व्यू ऑल डेटा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दिख रहा होगा, ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। तो ये काफ़ी अच्छी है और ये डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे टैक्स दे रहा है आपको, पेज कौन सा वो यूज़ करने वाला है, ठीक है ना, सर्विस का URI क्या होने वाला है भाई। ये देखो, ये है इन्फॉर्मेशन जो अपन को मिली है अभी। उसके अलावा हेडर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखा है भाई, बहुत सारी चीज़ दे रखी है इसने तो, ठीक है ना। मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएगी सर्च इंजन के थ्रू, ठीक है ना। और फिर आप नीचे जाएंगे, आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसके बारे में डेटा मिल जाएगा, इवन आप उसकी साइट पे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा पॉसिबल है यहाँ पे। प्रोसीड, तो ये दिखा रहा है कि ये पोर्ट नंबर 80 पे लेके जा रहा है कनेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से आप है ना बेसिकली यहाँ से भी काफ़ी कुछ जानकारी निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के बारे में। तो ये जो था वो था सर्च इंजन के ऊपर लेके, इस सर्च इंजन का कैसे हमें यूटिलाइज करना है। साथ में बताऊँ मैं, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा वो है हु इज़ लुकअप। हु इज़ लुकअप बेसिकली आपको बताता है कि ना ये जो डोमेन रजिस्टर कर रखा है वो रजिस्ट्रेशन किसने कर रखा है, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमें निकालना होता है, ताकि हैकर्स जो होता है अगर मान लो किसी पर्सन ने, जैसे होता है ना कई बार स्टार्टअप करना है तो भाई पहले स्टार्टअप के अंदर क्या करते हैं, डोमेन रजिस्टर करते हैं, डोमेन रजिस्टर शायद ऑनर कर दे, उसको साइबर सिक्योरिटी नॉलेज है या नहीं कोई कंफर्म नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हैकर ने आइडेंटिफाई करा कि ये जो मुझे ईमेल आईडी मिला है ये ऑनर की इन्फॉर्मेशन मिली है, हो सकता है कि ऐसे पर्सन की इन्फॉर्मेशन जो शायद आईटी से लिंक ना हो, तो उस कंडीशन में क्या करता है उसके साथ में सोशल इंजीनियरिंग कर सकता है वो। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहता है। इसके लिए ये जो साइट है देखा है whoisdomaintool.com, ये आप यूटिलाइज करें। और ये जाके अपन चेक कर लेते हैं एक बार। दादू मैं आपको कि ना एक और चीज़ की ना, इंडिया के अंदर है ना आप काफ़ी सारे डोमेन की अगर आप जानकारी निकालेंगे ना तो काफ़ी कुछ आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि ना प्राइवेसी लॉ के कारण भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, tesla.com को ही करता हूँ मैं, यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट कर दिया, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पेस्ट करने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है वो कैसी इन्फॉर्मेशन है, और हो सकता है कि कई बार आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिलती है आपको। अरे क्या ढूंढवा रहा है यार चिमनी। चलो गो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि ना क्या दे रहा है इन्फॉर्मेशन। तो गाइस इसने मुझे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पे पहले दिखाया है इसने कि भाई ये जो डोमेन क्रिएट करा गया है ये बहुत पुराना है, ठीक है ना, 1992 के अंदर क्रिएट करा गया था, उसमें तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था हाँ मतलब ऑलमोस्ट होने वाला था, अप्रॉक्सीमेट ऐसा सीन है, ठीक है। सो एक्सपायर दे रखा है यहाँ पे 2024 के अंदर, ठीक है ना, और अपडेट करा गया 2022 के अंदर अपडेट करा गया इसको, ठीक है। नीचे अगर मैं आऊँ तो मुझे यहाँ पे एक NS डिटेल्स मिल रही है, ये मेरे इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम सर्वर डिटेल्स आपके काफ़ी काम आएगी अगर आप आगे इसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो रिवर्स DNS मेरे काम का है। तो दिख रहा होगा गाइज यहाँ पे कितने डोमेन्स होस्ट कर रखे हैं, IP एड्रेस दे दिया। उसके अलावा यहाँ पे कुछ IP की लोकेशन दे रखी है, ठीक है ना। उसके अलावा नीचे मैं आता हूँ, अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस वाले पार्ट में आपको मिलता है हमेशा मोबाइल नंबर मिल गया, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली हम लोग है ना प्राइवेसी सर्टिफिकेट लेके भी है ना अपनी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ है ना मोबाइल नंबर मिल रहा है, कुछ आपको एड्रेस मिल रहा है, नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे आपको नंबर मिल गया है, उसके अलावा आपको एड्रेस मिल गया है। तो ये भी आपके काफ़ी कुछ काम के हो सकते हैं, ठीक है। admin@dns.com, dnsstation.com, DNS स्टेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ है,
.com, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आप है ना ये इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं। ये होस्ट डिटेल्स मिल जाती है आपको, हर डोमेन के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है, थोड़ी बहुत मिल ही जाती है, ठीक है ना। कई बार मतलब कई बहुत डिटेल मिल जाती है, मोबाइल नंबर वगैरह भी मिल जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी काम आ सकता है। उसके बाद क्या करता है हैकर कि भाई सिर्फ इसी से काम नहीं चलता, अब ना वो चाहता है कि ना भाई मुझे इसके डीएनएस रिकॉर्ड्स निकालें। डीएनएस रिकॉर्ड बेसिकली होता है कि आपने देखा कि यार कंपनी का नाम है और साइट का नाम है, उस साइट के नेम के पीछे बहुत सारे एक आईपी एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है ना। नेम सर्वर हो सकता है कि उसके एमएक्स रिकॉर्ड मिल जाए, मतलब मेल सर्वर तक मुझे पहुंचना। अगर मान लो मुझे कंपनी के नाम से उसका डोमेन नेम निकाल लिया और डोमेन नेम से मुझे कहाँ पहुंचना है, उसके मेल सर्वर तक पहुंचना है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका डीएनएस रिकॉर्ड्स जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। चेक करते कैसे होते हैं, मेरे सामने यहाँ पे दे रखा है। इवन अगर आप चाहें तो उसके सब डोमेन के बारे में भी जानकारी निकाल सकते हैं, दिखाते हैं 1 बाय 1 दोनों चीज़ों को। तो यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे जाने का जैसे मैं पेस्ट करता हूँ तो पेस्ट करना दिख रहा होगा आपको कि अब मैं नेटक्राफ्ट खोल रहा हूँ। ये एक बहुत कॉमन वेबसाइट है जो आप आमतौर पर मैं कई बार लेता रहता हूँ हमारे वीडियोस वगैरह के अंदर, ठीक है ना। पर्पस क्या होता है इसका लेने का कि ना भाई ये जो है ना ये वही डोमेन दे पाएगा जो इंटरनेट पब्लिश है, मतलब कस्टमाइज डोमेन नहीं दे पाएगा। उसके लिए आपको दूसरे टूल का, खाली के बहुत सारे टूल्स ऐसे आते हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं हम लोग ब्रूट फोर्स करने के लिए, और हमारे पास लिस्ट होती है, उस लिस्ट के थ्रू हम लोग है ना सब डोमेन पे डाल के चेक करते हैं कौन सा सब डोमेन जो है एक्चुअल में रजिस्टर्ड है। तो वो उतना नहीं करता ये, पर ये इंटरनेट पे पब्लिश सारे सब डोमेन्स के बारे में आपको जानकारी दे देगा। तो यहाँ पे आते हैं अपन सर्च डीएनएस पे क्लिक करना, दिख रहा होगा आपको सर्च डीएनएस का एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जाके मेरा टारगेट जो है अभी tesla.com है, ठीक है। यहाँ पर आया, मैंने एक्सेप्ट करा, यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे आपको tesla.com लेना है, www नहीं लेना है, क्योंकि www जो है ना वो खुद एक सब डोमेन की तरह एक्ट करता है। तो tesla.com आपको डाल देना डायरेक्टली और स्टार्ट कर देना। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे टोटल मिला के 45 रिजल्ट्स ना आइडेंटिफाई करें, जिसमें पहला वाला है www.tesla.com, सेकंड वाला दिखा है auth.tesla.com, फिर shop.tesla.com, service.tesla.com, IR, ऐसे करके इसने और भी दे रखा है, दिख रहा होगा आपको। इस काफ़ी सारे आपके जितने भी हैं सब डोमेन्स हैं। सब डोमेन के अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सब डोमेन के सामने जैसा आप देखेंगे तो ये एक व्यू साइट रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे मेरा भी जस्ट फोटोज़ के जस्ट नीचे आप देखेंगे ना, तो एक साइट रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं किसी भी साइट रिपोर्ट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं उस डोमेन के बारे में, उस सब डोमेन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ले सकता हूँ, मतलब कि उसके होस्टिंग हिस्ट्री भी निकाल सकता हूँ, उसके डीएनएस के रिकॉर्ड्स निकाल सकता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक उसके ईमेल आईडीज़ वगैरह निकाल सकता हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो आईपी एड्रेस, इवन मैं डायरेक्टली जाके इसको वायरस पोर्टल पे जाके स्कैन कर सकता हूँ कि इस आईपी एड्रेस पे, मतलब इस सर्वर पे कोई आपका वायरस वगैरह तो नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा उसके नेम सर्वर के बारे में डिटेल उसके ये दे रखा है नेम सर्वर, ठीक है। नीचे दे रखा है यहाँ पे डीएनएस एडमिन के बारे में ईमेल आईडी दे रखा है हमारे पास noc@teslamotors.com। तो ये भी एक ईमेल आपके लिए काफ़ी काम की और इसके थ्रू आप फिर काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको होस्टिंग हिस्ट्री मिल जाती है, अभी यहाँ पे होस्टिंग हिस्ट्री दे नहीं रखी है, पर होस्टिंग हिस्ट्री इसकी काफ़ी काम की होती है। वो बताता है कि जैसे लेट सपोज कि आपने जब डोमेन होस्ट करा तो पहली बार में हो सकता है कि ये डोमेन जो है आपने नॉर्मली होस्ट कर दिया हो और आपने इसके अंदर कोई भी फायरवॉल यूज़ नहीं कर रहा हो, बाद में आपको लगा कि मुझे फायरवॉल यूज़ करना है। तो अब अगर आपका होस्टिंग हिस्ट्री ऑलरेडी लाइव हो चुका है तो उस कंडीशन में ये रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं स्टोर हुए होंगे। तो अगर आप उसका फायरवॉल लगाएंगे तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, फायरवॉल लगा तो दिया है पर आपको होस्टिंग हिस्ट्री में नजर आएगा कि उसका पुराना आईपी एड्रेस क्या था। तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अलावा कि तपन सर ये तो ठीक है कॉमन है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो MX टूल बॉक्स जो है मेरा फेवरेट है, जिसको मैं खुद यूज़ करता हूँ, MX टूल बॉक्स। अब MX टूल बॉक्स जो है ना बेसिकली ये खाली MX टूल बॉक्स ही नहीं, क्योंकि MX मतलब कि मेल सर्वर, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। मैं tesla.com को ही पेस्ट करता हूँ ताकि एक सेम कॉमन टारगेट रहेगा तो आपको भी ईजी रहेगा समझने के लिए, रिलेट करने के लिए, ठीक है। और MX टूल बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ, MX लुकअप पे क्लिक करता हूँ तो दिख रहा होगा आपको थोड़ी सी बेइज्जती दिखाया, अच्छा कर रहा है, रन कर रहा है भाई, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको कि ये tesla.com.mail.protection.outlook.com, तो बेसिकली टेस्ला जो है ना वो आउटलुक का मेल सर्वर यूज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप है ना जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके रिकॉर्ड्स के बारे में। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस आ गए, तो यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 4 आईपी एड्रेस आ चुके हैं, 4 डिफरेंट आईपी एड्रेस है, वो सारे मेल सर्वर के आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पे आप है ना आप ईमेल एलएम का कर सकते हैं यूटिलाइज, ठीक है ना, SMTP का कर सकते हैं, मतलब अलग अलग आपके टूल्स मिल जाएंगे जो इसके आने वाले वीडियोस में हम लोग सीखने वाले कि कैसे हम लोग इन टूल्स का यूटिलाइज करना है स्कैन करने के लिए स्पेशली, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको माइक्रोसॉफ्ट का अपन ये यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप है ना फुटप्रिंटिंग को, मतलब जो हमारा है डीएनएस रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग एक्सपोज डेटाबेस। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ना अगर मान लो उस कंपनी का डेटाबेस ऑलरेडी लीक हो चुका है तो हैकर के पास हो सकता है कि उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि उसका यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, ईमेल आईडीज हो, जिसका फिशिंग अटैम्प्ट कर रहा है। तो उसके लिए आपको सर्च करना पड़ता है। कुछ ऐसी वेबसाइट है जो डार्क वेब के ऊपर अवेलेबल है,
और पब्लिकली भी एक्सेसिबल है, जिसको आप डायरेक्टली जाएँ वहाँ पे साइट एक्सेस करें। सर्चेस में नहीं मिलेगा शायद से आपको, पर आप डायरेक्टली साइट का नाम टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। प्लस वहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा यूजर नेम पासवर्ड, और उसके बाद डायरेक्टली आप उन साइट को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें एक साइट दिखाने वाला हूँ मैं आपको, वो रहने वाला है हमारा breachforum.st। ये बहुत कॉमन वेबसाइट है, काफ़ी बार मैंने लिया भी है सेशन के अंदर। तो यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, ईमेल कंफर्म करना पड़ता है, तब जाके आपका अकाउंट जो है वो इनेबल होता है। इनेबल होने का दिख रहा होगा टॉप पे डेटाबेस लिखा हुआ है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे काफ़ी सारे जो है ना कंपनीज के डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। 2015 के अंदर, 2021 के अंदर जो कंपनीज जो जिनका डेटा लीक हुआ होगा, और दिख रहा होगा कितना डेटा लीक हुआ होगा। भाई मैं अभी ना ऑलमोस्ट ना 1:45 वीडियो बना रहा हूँ, ये वाली रिकॉर्डेड वीडियो है। दिन में थोड़ा टाइम, एक्चुअली मैं क्लासेस चक्कर में टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा था, इसलिए 2:45 रात में बना रहा हूँ वीडियो, तो नींद आना लाजमी है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि ना, यहाँ पे जो IP एड्रेस है, मतलब यहाँ पे जो आप कितने रिकॉर्ड जो हैं लीक हुए हैं 2015 के अंदर। 000 वेब होस्ट, भाई ये हम लोगों के लिए तो वरदान साबित था, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग है ना 1 GB की फ्री होस्टिंग मिल जाती थी, और फिर हम लोग यहाँ पे अपना पेज वगैरह होस्ट करके बहुत सारी चीज़ें हमने करी है परफॉर्म अपने टाइम पे, ठीक है ना। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज की साइट भी मिल जाएगी जो शायद आपके काम की भी हो, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ थोड़े बहुत, तो आपको नीचे आते हैं अपन, नीचे 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 नीचे। अगर आपको दिख रहा है कोई यहाँ पे काम की वेबसाइट तो मुझे प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना कि कौन सी साइट दिख रही है। प्लस साथ में गाइस 1-to-1 कोर्स करने के लिए हमारे साथ में साइबर सिक्योरिटी का, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, फॉर्म दे रखा है मैंने ऊपर चैट बॉक्स में, नीचे आपको दे रखा है फॉर्म, जाके आप भर सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। नीचे दिख रहा होगा, नीचे आते हैं अपन। और कौन सी यार आपका कौन सा फेवरेट डोमेन इसमें से जिस पे आपने काम करा, जिस पे आपका अकाउंट रहा होगा, मुझे कमेंट में डाल के बताना मत भूलना, ठीक है। ठीक है, नीचे अपन आते हैं, नीचे आते नीचे आते नीचे आते हैं। और अब ऐसा तो कुछ है लग नहीं रहा मुझे। बिटमैक्स IO दे रखा है, रिसेंट में लीक हुआ होगा। और भी दे रखा है यहाँ पे, अरे भाई बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे। facebook.com का तो पता ही होगा यार आपको। तो गाइस यहाँ पे देखो फेसबुक डेटाबेस दे रखा है, और भाई कितने रिकॉर्ड्स जो है ना लीक हुए। मतलब कि अगर आपका फेसबुक पर अकाउंट है तो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट दिस, ठीक है ना। स्नैपचैट, समझ में आ रहा है आपको, चैट करके मैसेज करके छोड़ तो देते हो, अब ये काहे नहीं देखते आप इसको, ठीक है ना। कैनवा पॉपुलर वेबसाइट, आई थिंक यू मस्ट हैव अकाउंट ऑन दिस वेबसाइट। बताना मुझे कमेंट करके आपका कौन कौन सी इस इन जो लिस्ट है उसमें से कौन कौन साइट के ऊपर आपका अकाउंट है, और जब हैक हुआ उससे पहले आपका अकाउंट था। फास्ट, ठीक है। तो ये सारे मतलब साइट है, और इसके अलावा और भी साइट दे रखी है जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपको स्कैन करने के लिए, ठीक है ना। तो इन साइट्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इवन ये साइट जो है ये काफ़ी अच्छी कॉमन वेबसाइट है जिन पे आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा जो अकाउंट है, मेरा जो डेटा है वो लीक हुआ या नहीं हुआ। मतलब होता है कि आपका ईमेल एड्रेस हो, आपका मोबाइल नंबर हो, तो इन साइट पे जाके आप उसको कंफर्म करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि भाई आपका ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं है। एक और वेबसाइट दी है मैंने, उस पर चेक कर सकते हो क्या आपका पासवर्ड जो आप यूज़ करते हो फ्रीक्वेंटली दूसरी ईमेल आईडीज़ के लिए, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं है। आपका ईमेल आईडी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मोबाइल नंबर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारा हम इसी के दौरान चेक करते हैं, कंपनीज में भी काम आता है। साथ में नेक्स्ट बताऊँ मैं आपको Spocky.com। तो भाई ये जो है ना ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, क्योंकि इसका काम क्या होता है कि ये इंटरनेट पे जाके फुटप्रिंटिंग करता है, और उसके पास काफ़ी सारे सोशल मीडिया अकाउंट है। तो अगर आप चाहते हो किसी पर्सन का सोशल मीडिया अकाउंट को आइडेंटिफाई करना, तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ मैं आपको akshay.kumar@gmail.com। तो लेट्स सी कि akshay.kumar@gmail.com एग्जिस्ट करता है नहीं करता। हाँ भाई चलेगा, सर्च करना शुरू करता है। बता दूँ मैं आपको, इसके पास है 120+ नेटवर्क का कनेक्शन, ठीक है ना। और उसमें जाके ये ईमेल आईडी को डाल के चेक करता है कि कौन से अकाउंट के अंदर आपको ईमेल आईडी मिल रहा है, फोटोज़ कितनी मिल रही है, वो सब बताएगा आपको इसके अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है आपको। ये थोड़ा पेड वर्जन है, मतलब फ्रीवेयर नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आपके लिए बहुत कोई इतना इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आप कुछ डॉलर्स खर्च कर सकते हैं, तो गो विद दिस पर्टिकुलर टूल, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक टूल, ठीक है ना। दिखा सकते हैं आप यहाँ पे फोटोज़ हो गया, ऑनलाइन फोटोज़ हो गया, नेम हो गया, सर्चेज हो गया, दिख रहा है। ये है akshay.kumar@gmail.com। तो इसको अगर 0.95 भाई स्पेशल प्राइस है ये, तो मतलब कि $1 भी पूरा नहीं है। मतलब कि मान के चलो मैं कि ना 70-80 रुपये के अंदर आपको आराम से ये शिवम रोहेला की ना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गाइस, ठीक है ना। टोटल मिला के 49 इसके सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल प्रोफाइल फाउंड है, 25 फोटो मिला है, 2 डेटिंग साइट भी मिला है, कॉन्टेक्ट डिटेल भी मिला है, और एड्रेस हिस्ट्री मिला है। तो गाइस ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे निकाल सकते हैं आप। इसके अलावा एक और साइट दे रखी है मैंने, वो भी आप कर सकते हैं यूटिलाइज, वाइट पेजेस, ठीक है। साथ में आते हैं यहाँ पे देखा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, मतलब प्लगइन है बेसिकली, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं वेबसाइट को एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि टारगेट कैन बी और वेबसाइट ना
अभी अपन ने डोमेन निकाला, सब डोमेन निकाला, फिर अपन ने उसकी होस्टिंग हिस्ट्री निकाली, काफ़ी सारी चीज़ें निकाली डोमेन के ऊपर, ठीक है ना। तो उस डोमेन कौन से प्लेटफॉर्म में बना हुआ है, उसका कौन सा वर्जन है, ये भी हमें निकालना पड़ता है। तो उसके लिए आप फायरफॉक्स में इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। फायरफॉक्स में प्लगइन आता है गाइस, उसका आप यूटिलाइज करें, मेरे हिसाब से वो आप काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे जाने के बाद आप सीधे जाएँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कैसे आधा हो चुका हूँ भाई, यहाँ पे रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, हाँ ठीक है, बड़ा करता हूँ मैं इसको। यहाँ पे जाके मैं जाता हूँ भाई tesla.com, ठीक है ना भाई। अपन टेस्ला के ऊपर चल रहे हैं, अपन tesla.com को सर्च करेंगे, ठीक है ना। tesla.com अपन करते हैं। यहाँ पे भाई मैं प्रिंटर नहीं ले रहा, ये मेरा लास्ट क्लास का प्रैक्टिकल मैं करा रहा था, फ्लिपकार्ट पे बग निकालना, तो रह गया। बाद में जिसको बग हंटिंग कोर्स करना है हमारे साथ में, हम लोग करवाते हैं बग हंटिंग कोर्स, मतलब VAPT जो है हमारा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ में कोर्स करना, तो उसके लिए मैंने फॉर्म दे रखा ऊपर चैट बॉक्स में, जाके आप भर सकते हैं। ये लास्ट क्लास में एक मैं बग ढूंढवा रहा था फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो वो फ्लिपकार्ट खुला हुआ रह गया, ठीक है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, बस आपको जाना है, आपको ब्राउजर ओपन करना है फायरफॉक्स के अंदर, और आपको सिर्फ सर्च करना है डाउनलोड, जो दे रखा था मैंने यहाँ पे, वेब एनालाइजर प्लगइन, तो फॉर फायरफॉक्स, तो मिल जाएगा आपको। दिख रहा होगा मैंने इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ ऑलरेडी। इंस्टॉल करना है, जैसे मैंने क्लिक करा, प्लगइन मेरा हो गया इनेबल, वैसे भी ये। और दिख रहा होगा आपको अब ये जो ना वेब एनालाइजर, इसके अंदर दिखा रहा है कि टोटल मिला के 25 टेक्नोलॉजीज में, वेब टेक्नोलॉजीज में यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें ड्रूपल पे बनाया गया है, CMS अकमाई के ऊपर यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स मैंने ले रखा है, गूगल मैप डाला हुआ है इसके ऊपर, और गूगल एनालिटिक इनहेंस्ड ई-कॉमर्स दे रखा है। एडवर्टाइजिंग के लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करा है, गूगल टैग मैनेजर यूज़ कर रहा हूँ मैं भाई। ऐसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे लोडाश में यूज़ कर रहा हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। होता है कि मैं लोडाश का है ना, मैं पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो आप एक बार वो भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे देखा है कि 4.17.21। उसके अलावा मैं पॉलीफिल का मैं कर रहा हूँ 3rd वर्जन। इसके अलावा कोर जेएस का मैं कर रहा हूँ 3.29.1। तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये अभी लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से बेसिकली आप किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी निकाल, मतलब कोई भी वेब एप्लीकेशन के बारे में वो क्या टेक्नोलॉजी पर रन करता है, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा इसका, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही अपन एंड करते हैं। और ये प्रैक्टिकली आपको फुटप्रिंटिंग का काफ़ी समझ में आया होगा, कैसे फुटप्रिंटिंग होती है, कैसे इसका कैसे एक हैकर का अप्रोच रहता है। उसके अलावा काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स रहते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अगर आपको ये PPT चाहिए, तो आपको इसके लिए हमारा जो हमारा मेंबरशिप वाला है 299 वाला मेंबरशिप, वो आप ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको PPT भी मैं शेयर कर दूंगा मेंबरशिप के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं PPT लेना, तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डे 2 आपके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, वो है स्कैनिंग नेटवर्क, जिसके अंदर मैं जो भी IP एड्रेस मैंने यहाँ से इकट्ठा करा है हमारा टेस्ला का, तो बेसिकली उस टेस्ला के IP एड्रेस को मैं टेस्ट करूंगा और चेक करूंगा नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं, किसी कैसे 3 वे हैंडशेक क्या होता है, कैसे मुझे पोर्ट स्कैनिंग करनी होती है, Nmap का कैसे यूज़ करना है, HP3 कैसे यूज़ करना है, ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं। नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, और धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे अपना। पहले फुटप्रिंटिंग करा, इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, फिर अब जा रहा हूँ नेक्स्ट लेवल के ऊपर, जहाँ पे स्कैनिंग करेंगे, चेक करेंगे, फायरवॉल को बाईपास करके चेक करेंगे, तो वो सारा हम करेंगे, है ना। ये सीरीज़ होने वाली काफ़ी क्रेजी, क्योंकि लोगों को काफ़ी वेट था कि भाई ऐसी कोई सीरीज़ बनाओ जो, अगर हम साइबर सिक्योरिटी में एंटर करना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो हम कोर्स करने से पहले हम आइडेंटिफाई कर लें कि हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है। तो एथिकल हैकिंग कोर्स ये बिगिनर लेवल के लिए है। तो अगर आप सोच रहे हैं करियर बनाने के लिए, तो पहले ये सीरीज़ देखें पूरी, और फिर अपना करियर आप चूज़ कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो 1-to-1 कोर्स करने के लिए गाइस मैंने ऊपर फॉर्म दे रखा है, बग हंटिंग, और चाहते हैं हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना, तो वो भी आप कॉलेज में ले सकते हैं। ऑफलाइन बैच है हमारा, 15,000 का हमारा कोर्स फीस है, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ऑफलाइन बैच के लिए। और बाकी अगर ऑनलाइन 1-to-1 साइबर सिक्योरिटी कोर्स हमारे साथ में करना है, तो फॉर्म दिया हुआ है। तो करते हैं वीडियो को आज यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस वीडियो को इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, शब बखैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।